हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो मेरे दोस्तों, ट्रिप गोगो की पिछली वीडियो में आपने देखा कि जैनो की बर्थडे पार्टी में सब लोग आ जाते हैं और अब वहां पे सुपर मल्टीवर्स के ओमनी किंग भी आ जाते हैं, जिनका इंट्रोडक्शन ग्रैंड प्रिस्ट सबको देते हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि ग्रैंड प्रिस्ट के डैड भी एक ओमनी किंग हैं। मगर अब वो ग्रैंड प्रिस्ट से क्या चाहते हैं ये हमें आगे पता चलेगा, तो चलिए देखते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने प्यारे कमेंट्स भी जरूर कर लेना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ग्रैंड प्रिस्ट से और वो कहते हैं, फादर आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो और आपके यहाँ आने का क्या मकसद है। डाइस इन हैंड कहते हैं, तो क्या आप मुझे अपने बेटे से मिलने के लिए भी कोई मकसद ढूंढना होगा। अब डाइस इन हैंड की बातें सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट को थोड़ा अजीब लगता है। तभी जैनो पूछता है, क्या बात है डाई, कोई परेशानी है क्या। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके बोलते हैं, नहीं नहीं जैनो सामा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे फादर मुझसे बस कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। ओह गार्ड्स, तुम लोग जैनो सामा को अपने रूम में ले जाओ। तभी गार्ड्स और जैनो वहां से चले जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप लोग भी यहाँ से जा सकते हो। तभी गोमा कहता है, लेकिन मैंने अभी तक जैनो सामा को विश भी नहीं किया और गिफ्ट भी नहीं दिया। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, विश क्या तुम इन्हें ले जाओगे। विश सीरियस हो जाता है और कहता है, जी ग्रैंड मिनिस्टर। और अब विश जैसे ही गोमा पर कोई एक्शन लेने वाला होता है कि तभी इरिंसु विश के सामने आ जाती है। हमें माफ करना विश, प्लीज इन्हें छोड़ दो, हम अब यहाँ से जा ही रहे हैं। लेकिन विश कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ इरिंसु। तभी गोकू बोलता है, चलो भी विश, तुम उन्हें डरा क्यों रहे हो। विश कहता है, फादर ने ऑर्डर दिया है गोकू, मैं नहीं रुक सकता हूँ। गोकू अब सीरियस हो जाता है और बोलता है, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो तुम इन्हें मारने जा रहे हो। कम ऑन, उन्हें छोड़ दो। गोमा अब शॉक्ड होकर वेजिटा के पास चला जाता है और कहता है, प्लीज मुझे बचा लो, ये एंजल मुझे मार देगा। तभी विश वेजिटा के सामने आ जाता है। अब वेजिटा विश से पूछता है, तो अब क्या तुम मेरी बात को भी नहीं मानोगे विश। विश कहता है, आपका ऑर्डर तो मेरे लिए सबसे ऊपर है। वेजिटा अब गोमा से कहता है, तुम सभी जहाँ से भी आए हो वहाँ चले जाओ और बाकी सभी डिस्ट्रॉयर एंड सुप्रीम गाइस आप भी यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट अपने बच्चों से कहते हैं, आप सभी को भी अब यहाँ से जाना चाहिए। तभी वेडोस पूछती है, फादर क्या ये हमारे ग्रैंड फादर हैं। इस पर डाइस इन हैंड कहते हैं, हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा दादा हूँ। तभी डाइस इन किन बोलते हैं, एक मिनट रुक जाइए फादर, आप इन्हें ये सब मत कहिए। तभी गोकू बोलता है, ग्रैंड मिनिस्टर क्या आप हमें भी बताएंगे कि मैटर क्या है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, गोकू मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे इनसे बात करनी है, तो तुम लोग अभी जाओ। गोकू कहता है, फाइन चलो वेजिटा। इसके बाद गोकू वेजिटा के साथ वहां से चले जाता है और सभी एंजल्स भी वहां से चले जाते हैं। अब वहां पर डाइशिनकिन एंड डाइशिनहैन होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, बताओ फादर क्या बात है। डाइशिनहैन कहते हैं, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ बेटा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, आपका कहने का मतलब क्या है। डाइशिनहैन कहते हैं, मुझे पता है कि मैंने बहुत पहले एक गलती करी थी, लेकिन आज मैं उस गलती को सुधारने आया हूँ। चलो बेटे मेरे साथ चलो अपने मल्टीवर्स में। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, आप ये क्या बोल रहे हो फादर, मेरा मल्टीवर्स तो यही है। डाइशिनहैन कहते हैं, मुझे तुम पर गर्व है मेरे बेटे, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से चलना ही होगा। ग्रैंड प्रिस्ट अब डाइशिनहैन को मना करते हुए कहते हैं, नहीं फादर, आपको तो याद है कि आप ही ने मुझे ओमनी किंग का मेंटोर बनाया था और मैंने सभी ओमनी किंग के सामने शपथ ली थी कि अब मैं यहाँ पर ड्यूटी निभाऊंगा। डाइशिनहैन कहते हैं, लेकिन मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था ताकि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि तुम आगे बढ़ पाओगे। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तभी डाइशिनहैन कहते हैं, ठीक है बेटा, अब मैं ये सब तुम पर ही छोड़ता हूँ, क्योंकि तुम्हें क्या डिसीजन लेना है तुम मुझे बता देना कि तुम अब चाहते क्या हो।
मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद डाई शिनहैन वहां से चले जाते हैं और हम ग्रैंड प्रिस्ट को काफी सीरियस देखते हैं। इसके बाद सीन जाता है अर्थ पर, जहाँ पर गोकू एंड वेजिटा आपस में बात कर रहे होते हैं। गोकू बोलता है, वेजिटा, ग्रैंड मिनिस्टर के डैड का अचानक से आना कुछ अजीब नहीं है। वेजिटा बोलता है, तुम्हें उनके आने में अजीब लग रहा है, बट मुझे तो उनके एग्जिस्टेंस से ही अजीब लग रहा है। मतलब कि किसने सोचा होगा कि ग्रैंड मिनिस्टर के भी फादर हैं और वो भी उन्हीं की तरह। गोकू कहता है, हाँ ये अजीब तो है, क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि उनके भी पेरेंट्स हो सकते हैं। इसके बाद सीन जाता है बीरस पर और वो कहता है, वेश, मैंने तुमसे वहाँ कुछ नहीं पूछा, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। क्या तुम मुझे बताओगे कि वो नया एंजल था, वो क्या बोल रहा था? विश अब खुद टेंशन में नजर आता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। विश कहता है, नहीं पता, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बीरस बोलता है, तुम्हें तो पता ही होना चाहिए विश, वो भी तुम्हारी रेस का ही है। विश बोलता है, हाँ, लेकिन मैं सच में नहीं जानता कि वो कौन है और मेरे फादर उन्हें फादर क्यों बोल रहे थे। इसके बाद सीन जाता है वेडोस पर और वो भी काफी ज्यादा सीरियस हो रखी होती है। चैंपा कहता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ है, कुछ बोलोगी? वेडोस कहती है, पता नहीं कि मुझे क्या हुआ है, वो एंजल खुद को मेरा ग्रैंडफादर बता रहा था, और क्या वो सच में हमारे फादर के फादर हैं? चैंपा कहता है, तुम्हें ही नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा। और अब सीन जाता है मल्टीवर्स में, जहाँ पर डाई शिनहैन ने मीटिंग बुलाई हुई होती है और वहाँ पर सुपर मल्टीवर्स के सभी ओमनी किंग्स मौजूद होते हैं, बस वहाँ पर जैनो नहीं होते। तभी जाइरो पूछता है, क्या बात है डाई शिनहैन, तुमने क्यों हम सबको यहाँ बुलाया है? डाई शिनहैन अब किंग जैनो से बात करता है और बोलता है, किंग जैनो, तुम्हें तो पता है ना कि बहुत सालों पहले क्या हुआ था जब जैनो का जन्म हुआ था? किंग जैनो कहता है, हाँ डाई शिनहैन, मुझे याद है, उस वक्त तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी थी। तुमने अपने बेटे डाई शिनकिन को हमें सौंप दिया था ताकि मेरा बेटा जैनो मल्टीवर्स को अच्छे से संभाल पाए। उसने अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है और मेरा बेटा जैनो भी काफी सेफ है। तभी डाई शिनहैन बोलता है, मैंने ये मीटिंग तुम्हारे बेटे जैनो के लिए नहीं रखी है, मैंने ये मीटिंग मेरे बेटे डाई शिनकिन के लिए रखी है, इसलिए बात सिर्फ उसी की होगी। जाइरो बोलता है, ये तुम कैसी बात कर रहे हो डाई शिनहैन? डाई शिनहैन सीरियस होकर बोलता है, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे कैसे बात करनी है, समझे? ये मीटिंग मैंने बुलाई है, इसलिए सब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और खासकर तुम किंग जैनो।